हेलो फ्रेंड्स, आज का बिजनेस मॉडल है डॉग के ऊपर। आजकल मार्केट के अंदर नए नए बिजनेस चल रहे हैं, जैसे कि डॉग कैनाल हो गया या डॉग का बोर्डिंग हो गया, डॉग का क्रच हो गया। तो आज हम दो बिजनेस मॉडल की बात करेंगे रिलेटेड टू डॉग्स और कैट्स हो गई। इनका ना बेसिकली मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है कि लोग डॉग्स लेके आते हैं, मेल फीमेल लाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और उनको सेल आउट करते हैं। ये मार्केट के अंदर नया ट्रेंड चल रहा है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि कोई लेब्राडॉग लेकर आ रहा है या ग्रेट डेन लेके आ रहा है या बीगल लेके आ रहा है, तो उसके मेल फीमेल लाएंगे, उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे और उसके डॉग जो होते हैं 6 महीने के अंदर 7 से 8 डॉग होंगे। तो आप अप्रॉक्सीमेटली ये लगा के चलिए कि जैसे बीगल डॉग हो गया, 6 महीने के अंदर बिचने बच्चे दिए हैं। एक बच्चे की कॉस्ट जो है 20,000 रुपये आ रही है और उसने 10 बच्चे दिए हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपने कितने की सेल की? 2 लाख रुपए की। साल के अंदर आपने कितने की सेल की? अगर उसने 2 बार ब्रीडिंग हुई है और 2 बार उसने बच्चे दिए हैं तो 4 लाख रुपए की। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली उनका खाना भी मान लें, सब चीज़ें मान लें कि हम उनको खाना एक्सपेंसेस भी देने हैं, खाना भी देना है, अगर हमारे पास में 2 की जगह बल्क में डॉग होंगे तो हमारी खाने की कॉस्टिंग भी कम लगेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ऐसे ही आप डॉग्स ला लाकर डॉग कैनल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और डॉग कैनल का बिजनेस जो है सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपके पास में अगर जगह है 200 गज, 300 गज, 400 गज जगह है तो आप अपने डॉग कैनल स्टार्ट कर सकते हैं 2 डॉग से, 3 डॉग से, 4 डॉग से। अगर आप 2 डॉग लाते हैं, 6 महीने में उन्होंने बच्चे दिए, तो सारे बच्चे उसके आप रख सकते हैं और उसी से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा अमाउंट नहीं है लगाने के लिए, कि आपके पास में अगर कॉस्टिंग है कि मेरे पास 20,000 या 30,000 या 40,000 है, कि 40,000 रुपये के अंदर ही मैं डॉग लेके आऊँगा और उसी के अंदर ही जो मैं डॉग्स लेके आया उसी की ब्रीडिंग करवा के उन्हीं के बच्चों से आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। तो आप 40,000 रुपये से या 20,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेब्राडॉग का पेयर मेल फीमेल का आपको 20,000 से लेकर 25,000 तक अच्छी ब्रीड मिल जाएगी। उसके बाद में उनके खाने के एक्सपेंसेस आपको जो बियर करने पड़ेंगे वो भी 6-7 महीने तक, 8 महीने तक। अगर आप मार्केट में जाते हैं, काफ़ी सारे कैनल्स वगैरह हैं, उनके पास जाते हैं तो 1-1, 2-2 साल के आपको डॉग्स भी मार्केट के अंदर मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी तैयार हैं ब्रीडिंग वगैरह के लिए और इस बिजनेस के लिए। सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप किसी भी, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहर में जाके खोलो। आप ऐसी जगह भी खोल सकते हो जहाँ खेती की ज़मीन है, एग्रीकल्चर की लैंड पे भी डॉग फार्मिंग वगैरह कर सकते हो। आपको सस्ती जगह मिल जाएगी, 1 से 1.5 लाख रुपए की साल भर के में आपको जगह मिल जाएगी। साल भर का रेंट इतना ही आएगा अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं। अगर आपके खुद की है तो बहुत बढ़िया है। आपको कैनल बनाने हैं, माइल्ड स्टील के कैनल बनेंगे या वॉल वगैरह में आप रूम बना सकते हैं। तो ठंडा होना चाहिए, प्रॉपर खाने का आपको इंतजाम रखना है, हर चीज़ का इंतजाम रखना है। अगर आप कैनल बनाते हैं तो 6x4 का छोटे कैनल बनेंगे। आपके छोटे छोटे रूम्स होते हैं डॉग्स को रखने के लिए, जो कि आपके माइल्ड स्टील के बनेंगे और ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। एक कैनल की कॉस्ट जो है आपकी 4 से 5,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आएगी, जगह आपके पास अगर अवेलेबल है तो। आप स्टार्टिंग चाहे 2 डॉग से कीजिए, 4 डॉग से कीजिए, धीरे धीरे आपका बिजनेस चलने लग जाए, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है, आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑफलाइन बेच सकते हैं। डॉग शो होते हैं, वहाँ पे आप बेच सकते हैं। ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी, कम मार्केटिंग करनी है। वेबसाइट वगैरह बनाइए, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी चीज़ों को सेल कीजिए। अब बेसिकली ये होता है, जैसे आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर ले लीजिए कि अगर नॉर्मल डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है, वो किसी भी चीज़ का, रैंडम सभी चीज़ों का इलाज कर रहा है, तो उसकी पेमेंट कम होती है। अगर आप स्पेसिफिकेशन करते हो कैनल के अंदर, आप कैनल खोल रहे हो, डॉग फार्मिंग कर रहे हो, स्पेसिफिक आपके यहाँ बीगल की ब्रीड है, आपके यहाँ लैब्राडॉग की ब्रीड है, कि आपको लोगों को पता है कि 12 महीने इसके पास मेरे पास बीगल मिलेगा, लैब्राडॉग मिलेगा, रॉटविलर मिलेगा। स्पेसिफिक एक ही ब्रीड के अंदर आप स्पेसिफिकेशन करके उन्हीं की ब्रीडिंग करवा रहे हो, तो ये प्रॉफिटेबल आपका नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। कि नॉर्मल आपके पास अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स हैं, या आपके पास सर्टिफिकेटली एक ही सर्टेन डॉग है जो कि आपको 12 महीने आप कस्टमर को अवेलेबल करवा सकते हो, वो भी गुड क्वालिटी का। खाना वगैरह का ध्यान आप उसका रखेंगे, इंजेक्शन वगैरह का ध्यान रखते हैं। इन चीज़ों से आप डॉग कैनल खोल सकते हो, प्रॉफिटेबल है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हो तो 2 से 2.5 लाख रुपए की इनिशियली इन्वेस्टमेंट चाहिए। 20-22 लाख रुपए, 20-22 हज़ार रुपये के डॉग्स चाहिए। उसके बाद में उनका खाना हो गया, कि अगर आप छोटा बच्चा लेके आ रहे हो 45 दिन का या 30 दिन का, तो उनका खाना वगैरह हो गया। 8 से 9 महीने बाद वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर आपके 6-6 महीने में आप ब्रीडिंग करा सकते हो। ये बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मार्केट के अंदर जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे डॉग की भी डिमांड बढ़ रही है।
लोग फैमिली स्टार्ट करते हैं, घर में अपना बच्चा होता है तो साथ में डॉग्स की रिक्वायरमेंट भी है कि हाँ डॉग्स लेके आएंगे, एंटरटेनमेंट होगा, डॉग सबसे वफादार भी होता है, तो डॉग का बिजनेस इसलिए चल रहा है। डॉग से रिलेटेड दूसरा सेकंड बिजनेस जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है डॉग क्रच या डॉग बोर्डिंग। अब जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं या जिन लोगों को बेसिकली रोज रेगुलर ऑफिस जाना है या सैटरडे संडे को घूमने जाना है या वीकेंड्स में घूमने जाना है, तो उनको डॉग को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। ऑफिस जाने वाले को ये कि मैं सुबह ऑफिस चला जाऊंगा तो मेरे डॉग को खाना कौन देगा, मेरे डॉग को पीछे से टॉयलेट वगैरह कौन करवाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मार्केट में चलने वाला बिजनेस आज के टाइम में है डॉग क्रच। लोगों ने क्या कर रखा है, या काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनी ने भी इसको एक ब्रांड चेन बनाना स्टार्ट कर दिया है। चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर। इंडिया के अंदर ये ट्रेंड अभी इतना आया नहीं है, लेकिन इसकी ट्रेंड की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। लोगों ने क्या कर रखा है, 100 गज की 200 गज की जगह रेंट पे ले रखी है, उनकी खुद की है, तो वहाँ पे रूम के अंदर छोटे छोटे कैनल भी बना रखा है या एक रूम ही बना रखा है। बाहर जो डॉग्स आते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिनके ओनर्स को घूमने जाना है या जिनके ओनर्स को रोज जॉब जाना है, तो वो 12 घंटे के लिए अपने डॉग को छोड़ जाते हैं अगर जिनको जॉब पे जाना है। तो जो आपका कैनल वाला होता है या डॉग क्रच वाला होता है या बोर्डिंग वाला होता है, वो आपसे 700 रुपये से लेके 1000 रुपये तक पर डे के डॉग को का ध्यान रखने का, डॉग के केयर करने का लेगा। अगर उसके पास में अप्रॉक्सीमेटली आपको जगह ये देखनी है कि 10 बाय 10 का भी रूम हो सकता है जिसमें सारे डॉग डाल रखे हो, या 6 बाय 4 का कैनाल बना रखा है, वो अप्रोक्सीमेटली वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस जगह इसको स्टैब्लिश कर रहे हो और वहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है और आप किस लेवल पे उसको संभाल सकते हो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप डॉग कैनल खोलते हो तो आपके पास ये सोच के चलो कि दिन में 10 डॉग भी आते हैं और आप पर्टिकुलर पर डॉग से 1000 रुपये चार्ज कर रहे हो। 10 डॉग के हिसाब से 1000 रुपये आप चार्ज कर रहे हो, 10,000 रुपये आपकी इनकम हो गई। उसके अंदर आपको डॉग को 3 टाइम का खाना देना है। 3 टाइम का खाना डॉग का कोई ज़्यादा नहीं होता, उसको चिकन राइस वगैरह यही सब कुछ देना होता है, तो 3 बार देने हैं। हार्डली 300 से 400 रुपये आपकी कॉस्ट आ जाएगी फूड की पर डॉग पे। उस 300 से 400 रुपये के अंदर आपका जो एक डॉग कैनल बॉय होता है उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी कि डॉग को संभालने के लिए एक पर्सन चाहिए होगा जो कि उसको बाहर जाके टॉयलेट कराएगा, घुमाएगा, फिराएगा, सब कुछ करेगा, ध्यान रखेगा। अब ये तो मैंने आपको ये बताया कि जो पर्टिकुलर जॉब वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए बाहर जाना है, तो वो भी अपने डॉग को यहाँ छोड़ के जाएंगे। अब आप ये सोच के चलिए कि अगर वो डॉग को छोड़ के जा रहे हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो 4 महीने की आपकी इनकम जनरेट हो गई। अगर 30,000 रुपये आप पर्टिकुलर 1 महीने के ले रहे हो तो 3 महीने के आपने 90,000 रुपये ले लिए। जितने का डॉग नहीं है आप उससे ज़्यादा उससे अर्निंग कर रहे हो। डॉग ओनर्स का बेसिकली ये होता है कि उनको किसी रिश्तेदार के घर, किसी फ्रेंड के घर, किसी अननोन के घर अपने डॉग को नहीं छोड़ना होता। उनको पता है कि मेरे डॉग की कोई केयर नहीं करेगा। लेकिन डॉग बोर्डिंग में, डॉग क्रच में, डॉग कैनल में उनको ये पता है कि मेरे डॉग का वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, मेरे डॉग को नहलाया जाएगा, मेरे डॉग को टॉयलेट वगैरह कराई जाएगी, मेरे डॉग को खाना वगैरह टाइम पे खिलाया जाएगा। ये सबसे मेन चीज़ें होती हैं कि जिस वजह से डॉग क्रच का बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा है। पर्टिकुलर अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो आप सोसाइटी में ये देखिए कि उस सोसाइटी के अंदर 200 से 300 घर हैं। 300 घरों में से कितने लोगों के पास डॉग है? अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 लोगों के पास में घरों में डॉग होंगे ही होंगे। सारे लोग ऐसे तो नहीं है कि घर में ही रहते हैं, ये सब लोग प्रॉपर ही ध्यान रख सकते हैं। उनको कहीं जाना भी होता है, उनको कहीं ऑफिस भी होता है, उनके बच्चों को कहीं जाना है, उनको कहीं घूमने जाना है, XYZ कहीं भी उनको जाना है, तो उनको डॉग की केयर कौन करेगा? इस वजह से ये मार्केट में नया ट्रेंड इस्टेब्लिश हो रहा है। इंडिया के अंदर ये ट्रेंड अभी इतनी जल्दी आया नहीं है, लेकिन अब मैं जैसे चंडीगढ़ में हूँ या मैं दिल्ली में हूँ, बेंगलोर में हूँ, मुंबई में हूँ, यहाँ पे ये ट्रेंड की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। बड़े बिग लेवल पे तो नहीं हुई है, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बिग लेवल पे हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। रिसेंटली मैं 3 से 4 कैनाल में होकर आया हूँ, डॉग क्रच में या डॉग स्कूल भी बोल सकते हो, इनमें होके आया हूँ। उन्होंने 100 गज की जगह ले रखी है, उसके अंदर 2 रूम बना रखे हैं, जिसके अंदर उनके पास में एक रूम के अंदर 7 या 8 डॉग्स थे, एक रूम के अंदर 20+ डॉग्स थे। वो पर्टिकुलर 700 रुपीज़ दे रहा था, तो वो 10 to 20,000 तो रोज की इनकम आराम से कर रहा है। आप साल की देखिए और महीने की देखिए। उन्होंने 2 बॉय रख रखे थे रेंट पे जगह। अगर 20 से 30,000 रुपये की भी आपको जगह आ जाती है तो भी आपका प्रॉफिट है। कितना डॉग को खाना खिला लोगे? चिकन राइस कितना खिला लोगे? अगर आपके पास 40 भी डॉग है तो 7-8 किलो ही चिकन डालोगे, बाकी आपके राइस हो गए। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल ना हो, प्रॉपर प्रॉफिटेबल है। दोनों बिजनेस प्रॉफिटेबल है। डॉग बिकेंगे भी खूब,
अगर लोग उन्हें खरीदेंगे तो उनकी केयर भी प्रॉपर करेंगे, उनकी केयर करेंगे तो उनको कहीं घूमने भी जाना है तो उनको रखवाना भी पड़ेगा, प्रॉपर उनको स्कूल में ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी। हर चीज़ प्रॉपर हो चुकी है डॉग हॉस्टल की, इसीलिए प्रॉपर नीड जनरेट हो रही है। डॉग बिक भी रहे हैं, डॉग हॉस्टल की नीड भी जनरेट हो रही है। अगर आप चाहो तो दोनों बिजनेस एक ही साथ कर भी सकते हो कि ऐसी जगह ऐसा कैनल आप ले सकते हो जहाँ पे आपके पास 200 से 300 गज जगह खुद की है या रेंट पे ले रहे हो 30-40 हज़ार रुपये की, वहाँ पे आपने डॉग कैनल भी बना रखा है, डॉग की ब्रीडिंग भी आप प्रॉपर करा रहे हो, उसके अलावा डॉग बोर्डिंग वगैरह का काम भी कर रहे हो, प्ले स्कूल वगैरह का काम भी कर रहे हो कि सुबह ओनर आते हैं शाम को उनको लेके चले जाते हैं, उनसे 700 से 800 रुपीज़ 900 रुपीज़ आपके एरिया के हिसाब से, आपकी कॉस्टिंग के हिसाब से आप उनसे चार्ज कीजिए। एडवर्टाइजमेंट आपको डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आपको प्रॉपर करके चलनी है। वेबसाइट हो गई आपकी, फेसबुक हो गई, गूगल हो गया, गूगल मैप्स, गूगल बिजनेस, ये प्रॉपर आपको बनाकर चलना है। एसईओ हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, वीडियो इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट कीजिए। ऐसे लोग जो डॉग आपके पास लेके आ रहे हैं उनको बोलिए कि यूट्यूब पे आपके रिव्यूज़ डालें, गूगल बिजनेस पे रिव्यूज़ डालें, शॉर्ट वीडियोज़ डालें, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोज़ डालें, आपके फॉलोअर्स बढ़ाएं। आप दिखोगे तो आप बिकोगे। बिजनेस आपका तभी चल सकता है जब आप दिखोगे तो बिकोगे, तभी लोग आपको आपसे आके आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपकी सर्विस लेंगे। अगर आप दिखोगे, आप बार बार हर जगह दिखोगे तो ही आप बिकोगे। बिजनेस चाहे डॉग का हो, चाहे रेस्टोरेंट का हो, चाहे रियल एस्टेट का हो, XYZ कोई भी बिजनेस हो, बेसिकली मेन चीज़ जो डिपेंड करती है आपके डिजिटल मार्केटिंग पे करती है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप उस जगह कैनल का काम कर रहे हो, उस जगह डॉग का स्कूल चला रहे हो? जब भी पता लगेगा ना जब आप एडवर्टाइजमेंट करोगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। पहले जो होता था कि ऑफलाइन मार्केटिंग से चल जाता था, हमने ब्रोशर्स छपवाए, कार्ड वगैरह पंपलेट छपवाए, उसके अलावा विजिटिंग कार्ड छपवाए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लेकिन अब मार्केट कैप बहुत बढ़ चुका है, इवन डॉग्स का भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग दूर दूर से आते हैं कि वहाँ पे वो डॉक्टर है, वहाँ पे डॉग्स का ये सामान मिलता है, वहाँ डॉग का सैलून है, तो दूर दूर से आते हैं। जैसे डॉग का क्रच है वो वहाँ है, लोगों को 10 किलोमीटर से आना पड़े, 15 किलोमीटर से आना पड़े, 2 किलोमीटर से आना पड़े, वो आएंगे अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो तो। रिक्वायरमेंट कब पूरी होगी? जब आप दिखोगे तभी आप बिकोगे। तो आपको अपने आप को दिखाना है, अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, अपनी सर्विस को दिखाना है, अपने स्टोर को दिखाना है, उसकी लुक्स अच्छी रखनी है। आप ये चीज़ें कर पाते हो तो आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो। ओनली डॉग के बिजनेस में नहीं है, किसी और सर्टेन बिजनेस में नहीं, सभी बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो। और रिसेंटली डॉग मार्केटिंग इतनी ज़्यादा बुल्ड हो रही है कि अलग अलग जगह पे डॉग के कॉम्पिटिशन होते हैं, डॉग के डॉक्टर आ चुके हैं, आप उनके पास जाके अपने ब्रोशर छपवा सकते हो, दे सकते हो, उनको कार्ड दे सकते हो। सब सर्टेन कमीशन बेस पे आप काम कर सकते हो। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हो। स्कूल्स हैं, स्कूल्स में लोगों को डॉग्स वगैरह काफ़ी पसंद होते हैं, तो स्कूल के बाद छुट्टी के बाद आप ब्रोशर्स वगैरह बांट सकते हो। इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन ऐड चला सकते हो, गूगल बिजनेस पे खुद को रजिस्टर करके आप करने के बाद में ऑनलाइन ऐड चला सकते हो। यूट्यूब पे आप शॉर्ट वीडियोस की ऐड चला सकते हो कि आपके पास कैनल है, आप ये सर्विस देते हो, आपके पास बोर्डिंग है। कस्टमर फ्लुएंटली आएगा, कस्टमर के आने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने आप को प्रॉपर इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग करना, प्रॉपर अच्छे से करना, वेबसाइट वगैरह पे ध्यान देना, व्हाट्सएप पे नंबर वगैरह बनाना, सब चीज़ों पे ध्यान देना। उसके बाद में आपका बिजनेस चलेगा। और ये बिजनेस तो फॉर एवर है क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है। हर बच्चे को डॉग पसंद है, हर पेरेंट्स को डॉग पसंद है, हर घर में आपको एक डॉग मिलेगा, इवन 2-2 भी मिलेंगे, 3-3 भी मिलेंगे। तो ये बिजनेस प्रॉपर चलने वाला है।